महाराज जी, प्रियालाल की चर्चा कैसे सुनने को मिलती है? प्रियालाल की कृपा से ही प्रियालाल की चर्चा करने और सुनने का सौभाग्य मिलता है। अन्यथा माया अपने प्रपंच में फंसाकर पूरे जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देती है। व्यर्थ इसलिए कि यहाँ जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारे पास है, शरीर से लेकर के घर, धन, पत्नी, पुत्र, परिवार, ये सब यहीं रह जाएगा। किस समय शरीर छूट जाए इसका भरोसा नहीं। तो जो हमारा समय है वो यदि प्रभु में व्यतीत हो रहा है तो हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। और आपको हृदय की बात बताएं, निर्विकार होने के लिए एकमात्र प्रभु के भरोसे हो जाओ, वो बिल्कुल निर्विकार कर देंगे। ये हम अपने जीवन की बात कह रहे हैं। जिन विकारों ने समस्त चराचर जगत को परास्त करके अपने अधीन कर रखा है, यदि हम निर्बलता का अनुभव कर लें अपने में और पूरे भरोसे पे हो जाएं प्रभु के, तो आपको सच्ची कहते हैं ऐसे पता नहीं चलेगा कब आप निर्विकार हो गए। और साधन के बल पर निर्विकार होने पर कहीं न कहीं अहम शेष रहता है, तो वो उसे गिराता है आगे चल करके। उसे आगे चल करके जब उसको ये भरोसा हो जाता है कि मेरा मन निर्विकार हो गया है, तब उसमें स्फुरणा बकाया रहती है। और जहां स्फुरणा है वो संकल्प बनी तो समुद्र बन गया। निर्विकार होने के लिए सहज उपाय है, बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, अंदर से भरोसे पे हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये अंदर की बात कह रहे हैं। अपने को जब कोई उपाय नहीं मिला तब एक उपाय तभी आता है, उपाय भी तभी आता है, हरिशरणम तभी आता है। हे प्रभु, अब देख लो, आपको कामी रखना है तो कामी बना के रखो। अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं और आप ही हमारे सर्वस्व हो। लोभी बना के रखना है, लोभी बना दो। क्रोधी बनाना है, क्रोधी। अगर आपको पसंद है कामी, क्रोधी, लोभी बना कर रखना तो हम भी राजी हैं। और यदि आपको नहीं पसंद तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, हटा दो हमारे हृदय से। ये वाचिक नहीं, ये हृदय की बात। जब हृदय से बात आ जाएगी तो वो कैसे हटा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जब याद आएगी तब आपको लगेगा अरे ये विकार तो हमको कितना प्रेरित करते थे, ये तो सब शांत हो गए। बिल्कुल भगवत कृपा से ऐसे शांत हो जाएंगे जैसे जलती हुई आग में वर्षा हो जाए, तो सब शांत और बह जाएगी, राख भी नहीं रह जाएगी। अर्थात निर्विकार होने का अहम भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि भगवत प्रदत्त निर्विकारता आई है ना, तो अहम रहित होती है। अहम सहित निर्विकारता कभी न कभी गिरा देती है। जैसे नारद जी जैसे महापुरुष जो भगवत अवतार हैं, उनको यहां हो गया कि मैं काम विजयी, तो देखो निर्विकार महापुरुष हैं, लेकिन आ गया विकार और ब्याह की सोचने लगे और यहां तक कि अपने इष्ट को भी शाप दे दिया। और निर्विकारता जो भगवत आश्रित जन है, अब देखो ठाकुर हरिदास जी वहीं वैश्या प्रभाव दिखाना चाहती, 3 दिन में वो भागवत बन गई, लेकिन इस बात का अहंकार नहीं हुआ ठाकुर हरिदास जी को कि मैं काम विजयी हूं। क्यों? क्योंकि असमर्थता समर्थता से युक्त हो जाती है। अपनी असमर्थता और इष्ट की समर्थता, अब कोई विकार नहीं। और जहां अपने में कुछ कि मेरे तप के प्रभाव से, मेरे भजन के प्रभाव से ये काम आदि दोष थर्राते हैं, तो कभी न कभी उनको गिरना पड़ता है। इसलिए उपासक को चाहिए और इंतजार करे, घबराए नहीं। घबराए नहीं कि मैंने तो बहुत बार प्रार्थना की, इतने वर्ष हो गए अभी तक निर्विकारता नहीं आई, पता नहीं मेरी बात प्रिया प्रीतम सुन रहे हैं कि नहीं। वो पक्का सुन रहे हैं, फिर मैं निर्विकार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अहंकार अभी है। जब तुम रोगे अहंकार तुम्हारा गलित होगा और हाथ मलोगे कि अब तो केवल आप ही उपाय हैं, उसी समय वो अंदर से देख लेंगे। जब आप विकल होकर के सर्व सामर्थ्यहीन हो जाओगे और पुकारोगे, उसी समय सर्व सामर्थ्य आपके अंदर जागृत हो जाएगी। ये पढ़ी लिखी बात नहीं कहते, ये छाती की बात कहते, छाती की। गंगा जी में खड़े होके रोए हैं कि हे नाथ, अब कौन सा साधन करें जिससे हम निर्विकार हो जाएं। तब पता चला यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा
पाव कोई कोई जो हार गया वही कोई के में जो हार गया। अब मेरे में सामर्थ्य पक्की 100% कहते हैं। आप लोगों में कोई सामर्थ्यशाली हो तो बात अलग है, हम अपनी बात कहते हैं। सामर्थ्यहीन होकर के जब उनकी शरण में वास्तविक हृदय से देख लिया कि ये वाणी की बात नहीं, ये आप हृदय के अंतर्यामी हो, आप जानते हो प्रभु अब मेरे बनाए बिल्कुल न बनेगी, तो उन्होंने कहा मैं बना देता हूं। नहीं, अपने सामर्थ्य नहीं है, हर उपाय करके जीरो ही आया है, हर उपाय करके जीरो आया है, अर्थात कोई फल नहीं मिला। फल मिला ये कि हार गए, और जब हार गए तो गले का हार हो गए। वो जागृत शयन रहे तो वो ऊपर मणिकंचन ज्यों पाची, जैसी हरिवंश डरो काके डर हो नाहिन मत काची, मोहन लाल के रंग राज। सच्ची मानिए, बस हार जाओ। अब कहते कैसे हार जाओ, तो हारना भी वही सिखाएंगे, वो ऐसी परिस्थितियां ला देते। सच्ची मानिए, ये सब अंदर की, हम वही कहते हैं कि हम मन की पीएचडी किए, अंदर की बात पढ़ करके देखा, कुछ नहीं, इसका ऑन ऑफ उन्हीं के हाथ में है। जब तक अहम है तो रो चिल्लाओ, तुम्हारी बात ऑफ नहीं होगी। जो विकारों की है वो रहेंगे। तो लंबे समय तक, पूरे जीवन भर भरोसा न तोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, ये भरोसा न तोड़ना। और जैसी परिस्थिति है, मान लो हृदय जल रहा है, तो ये भी उसी का प्रोसेस है, वहां निर्विकार होने का ये भी उसी का प्रोसेस। प्रभु पे गुस्सा आ रही है, ये भी उसी का प्रोसेस है, वो आएगी। इतना समय रोते चिल्लाते, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा, हमारी हालत खराब होती है। बोले अभी खराब नहीं, और खराब होगी। कैसी हालत खराब हुई? ऐसी। अब गए प्रभु, अब देख लो, बस उसी समय ऑन हो जाओ। वो ऑन हुई कि आप दूसरों को निर्विकार कर देंगे। विश्वास कीजिए, आप दूसरों, आपका संकल्प दूसरों को निर्विकार कर देगा, ऐसी सामर्थ्य है हमारे प्रभु की। इसलिए सर्वतो भावेन उपासक बहुत काल तक प्रभु से प्रार्थना करता रहे, और बहुत काल तक परिणाम देखकर निराश ना होए। बहुत काल तक कोई परिणाम नहीं आ रहा, लेकिन आप परिणाम की तरफ पहुंच रहे हैं। वो सेकंड आने वाला है जो आपके जीवन का महामंगल मोद होगा। ये हम हृदय की बात कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं हृदय की जो अपने से नहीं संभलती है, केवल प्रभु संभालते, केवल प्रभु। वहां ज्ञान विज्ञान ये सब कुछ काम नहीं करता, वहां केवल प्रभु संभालते हैं। प्रभु ही प्रभु संभालते हैं, दूसरा कोई संभाल ही नहीं सकता है। इसलिए आप तो निश्चिंत रहें। क्यों?